अरे गौरव नहीं आया क्या? गौरव वाली जी चलो बबू रखो बैग, चलो माइक रख दो, प्रथम माइक रख। कौन है ये लोग? अरे कुछ अरे विशाल माइक लाओ, विशाल प्रीति पास बाहर लेने, प्रीति पास आ जाओ, ऊपर चढ़ जाऊंगा मैं पहले सोनाली जी आ जाओ, शिवांगी जी भाई, सोनाली जी कैमरा नीचे आ जाएगा, हाथ में बैठ लपेट लें। हाँ ये मेरे आँख में आता है, नप्पा चलाओ मत। लगाने वाला ये नहीं हो। चलो भाई अच्छा चल भाई चल नहीं मैंने मैं तेरे पीछे नहीं आई। मैंने नहीं मारा, मैंने नहीं किया। राजन जी साइलेंस साइलेंस। हाँ सब सेंटर लुक। हाँ जी राजन जी सबसे पहले। हाँ हाँ सबसे पहले इफ्तारी की आज पार्टी है, पूरा राजन परिवार एक साथ हुआ है, क्या कुछ कहना चाहोगे? यार एक मिनट साइलेंस हो सकता है? 2 मिनट आई सिंग सिंस 5 मिनट्स यार। सॉरी हाँ कहना चाहोगे आज के दिन का काफी स्पेशल? जिसन बाकी एक्टर्स को बुला लो। यस सर। नहीं अच्छा लग रहा है कि सब अनुपमा ये रिश्ता का कहलाता है और वो तो अलबेला की सारी टीम्स हैं एंड खुशी है कि एक पाक महीना है और जब सारी टीम मेरा हमेशा मानना है कि आप कितनी भी मेहनत कर लो बट जब तक ऊपर वाले की एक कृपा नहीं होगी, एक सर पे हाथ नहीं होगा तो कभी भी बरकत नहीं होती। एक टीम जो साथ में मेहनत करती है, साथ में उनका प्रे करना और ऊपर वाले से, खुदा से, भगवान से हमेशा ये दुआ मांगना कि टीम खुश रहे, सबकी बरकत हो, हेल्थ अच्छी रहे और एक टीम स्पिरिट रहे तो अच्छा लगता है। आज सारे सब लोग हैं, आज शिवांगी हैज़ ऑल्सो कम, द इंटायर टीम्स ऑफ करण, रिश्ता, अनुपमा एंड वो तो अलबेला इज देयर एंड इट्स गुड। सब राइटर्स टीम, जमा सर इज़ ऑल्सो देयर एंड आरिफ जिन्होंने बड़ी मेहनत करके ऑर्गेनाइज करा है, आरिफ, विवेक, रंजीत जी। तो अच्छा लग रहा है, सारी टीम साथ में बॉन्ड कर रही है तो बहुत अच्छा लगता है। सभी को मेरा प्रणाम पहले। रूपाली जी सबसे पहले आपसे सवाल पूछूंगा। सबसे पहले तूने राजन से भी पूछा, फिर रूपाली से भी सबसे पहले, दोनों के साथ सबसे पहले कैसे हुआ? राजन, रूपाली जी आप कुछ कहना चाहोगे? एक एक सवाल सबसे कितना स्पेशल होता है, सब मिलते हैं एक ही साथ फूड शेयर करना, एक ही छत के नीचे। We are breaking his fast together. Kiss. Shaheen, nice. Okay, so that's what we are doing. तो ये एक्चुअली यूजुअली आप कोई भी प्रोडक्शन हाउस के लिए काम करते हैं तो जैसे अच्छा आप अनुपमा कर रहे हैं, आप रिश्ता कर रहे हैं, आप अलबेला कर रहे हैं, अलग अलग शोज़ होते हैं, लेकिन यहाँ पर आकर कभी ऐसा लगता नहीं है कि सिर्फ अनुपमा है या सिर्फ रिश्ता है या सिर्फ अलबेला है। सो वी आर ऑल cheering each other up एंड ये एक डीकेपी परिवार है, जैसे आपने कहा कि ये राजन परिवार है, तो एक्चुअली ये राजन परिवार है जो सबको एक साथ जोड़ के रखते हैं और ऐसे मौके जो सेलिब्रेट करना चाहिए, जो जब हमें भगवान को थैंक यू कहना चाहिए एंड ऐसे मौके बहुत अच्छी तरह से ये यूटिलाइज करके
सबको एक साथ ले आते हैं और एक टीम स्पिरिट जो बनती है. It feels so nice, like this time Rishta is like, you know, right after us, and it feels good. So we are all cheering each other up. And it's we are making it fast together. Yeah, शायद हम सारे के सारे लोग हैं साथ में उसके हम साथ पहले दिन खोलने वाले हैं. दैट जयंत जी आप क्या कहना चाहोगे? वो अभी खाने के बाद बोलेगा. बहुत बहुत स्पेशल है यार. डीकेपी के सारे शोज़ के आर्टिस्ट यहाँ पे, लोग यहाँ पे, तो बहुत अच्छा लग रहा है. जैसा इन्होंने भी कहा कि एक फैमिली की जैसा माहौल होता है यहाँ पे, और जब भी कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं तो पूरी फैमिली एक साथ मिलके बैठती है, खाती है. तो दैट्स व्हाट वी आर डूइंग. In fact, कोई भी celebration, I think we call each other everybody. चाहे शिवांगी had introduced me when I had come in, अनुपमा में शिवांगी ने इंट्रोड्यूस किया था अनुपमा को, और फिर मैंने अक्षरा को इंट्रोड्यूस वो किया. गणपति अभी भी मेरे रूम में रखा है. क्योंकि पहला जो प्रोमो आया था अनुपमा का, वो शिवांगी हैड इंट्रोड्यूस्ड द कैरेक्टर ऑफ अनुपमा, एंड देन शी हैड इंट्रोड्यूस्ड प्रणाली. तो ऐसे मतलब इस तरह से ये बॉन्डिंग करवाते हैं हम सब, और हमारे ये परिवार है एक साथ में बैठकर इस पाक महीने में हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं शहर का पाक. नहीं टच वुड, बट इट्स ऑलवेज नाइस. पता है मिलने ऐसे मौका मिलता नहीं है, और फंक्शन वगैरह में मौका मिलता है, बट ये जो है ना, ये सिर्फ यही होता है, मतलब और कहीं पर नहीं होता है. वी गेट टू मीट, वी गेट टू ईट, वी गेट टू सेलिब्रेट, प्रे, एंड आई थिंक दैट्स अ वाइब. कैसी लग रही है आपको, है ना? बस वही बात है. और बहुत बड़ी बात है कि हम सब रोज शूटिंग करते हैं. टच वुड, बहुत बड़ी बात है सुबह उठ के काम पे जाना, और उसके बाद काम के बाद ऐसी पार्टी भी करना. एंड दे आर नॉट वरीड. वरी होना उनका. हम लोग काफी बहुत टाइम पे साथ होते हैं, लेकिन आप लोग को दिखाई नहीं देते क्योंकि तब राजन सबको अलाउ नहीं करते थे. शिवांगी, you want to say something? You are looking very pretty. She's always so मैं उसकी तरफ से थैंक यू बोलता था टू टेकन अ बैग. नहीं, मुझे लगा पूछेंगे मैम आपको यहाँ के कैसा अच्छा लग रहा है, कैसा लग रहा है मतलब. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. 6-7 साल से पिछले 6-7 साल से हम इफ्तार हमेशा साथ में करते हैं. डीकेपी मेरा परिवार है, था और हमेशा रहेगा. तो पूरे परिवार के पास वापस आके सब एक साथ जब सेलिब्रेट करते हैं तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है. बहुत अच्छा लगता है. जैसे कि मुझे लगता है कि डीकेपी में ही ऐसा होता है जहाँ पर हम सारे फेस्टिवल सब कुछ इतना फीलिंग ऑफ टुगेदरनेस जो यहाँ मिलती है, मुझे लगता है नहीं कि किसी और प्रोडक्शन में इतना ज़्यादा होता होगा. सो आई थिंक अ फैमिली दैट वर्क्स टुगेदर, ईट्स टुगेदर, सेलिब्रेट्स टुगेदर, ऑलवेज स्टेज टुगेदर. यस ऑफ कोर्स. बहुत अच्छा लग रहा है कि हम सब यहाँ पर हैं और आज ये इफ्तार पार्टी साथ में हम यहाँ पे मना रहे हैं. सो इट्स अ ब्यूटीफुल फीलिंग टू बी हियर विद आवर एंटायर डीकेपी फैमिली. क्वेश्चन बताओ ना यार. कैसा लग रहा है आपको इधर कैसा आके? लग रहा है आपको सर? दिन आपके लिए कितना स्पेशल है? सब एक साथ आए हैं, कितना स्पेशल हो जाता है ये? आज तो खैर डेफिनेटली बहुत ज़्यादा स्पेशल है, ट्रिपल स्पेशल मैं बोलूँगा, बिकॉज तीनों परिवार यहाँ पे एक साथ हैं. अनुपमा, अलविदा और ये रिश्ता है. बट हम लोग ने शुरू से, जब से मैंने टेलीविज़न ज्वाइन किया, जब से डीकेपी ज्वाइन किया स्पेशली, मैंने ये ट्रेंड देखा है शुरू से कि डीकेपी में हमेशा ये एफर्ट रहता है कि सब लोगों को, सब एक्टर्स को, टेक्नीशियंस को साथ मिला के जितने भी स्पेशल ओकेजन्स होते हैं उन सबको हमेशा साथ में सेलिब्रेट किया गया है. और मैं 2.5 साल से इस शो के साथ जुड़ा हूँ. तब से मैंने हमेशा देखा है कि कोई भी ऐसा फेस्टिवल नहीं है, कोई भी ऐसा ओकेजन नहीं है, नॉट जस्ट फेस्टिवल्स बट ऑल्सो जो हमारे आपस में जो स्पेशल डेज होते हैं, कि बर्थडे हुआ, कभी रूपाली का है या मदालसा का, या जिसका भी बर्थडे होता है, हम लोग सब साथ में मिलके सेलिब्रेट करते हैं. और मुझे ऐसा लगता है कि ये ट्रेंड डेफिनेटली डीकेपी में होता है. मैंने तो कम से कम डीकेपी में ही देखा है, क्योंकि राजन बिलीव्स इन कीपिंग एवरीबडी द टीम टुगेदर एंड एज अ फैमिली. जैसे आपने जो पहला सवाल किया था, वो सवाल क्या था कि आज पूरी राजन फैमिली यहाँ पे है. तो वो बिल्कुल करेक्ट बोला आपने, क्योंकि एक्चुअली राजन का सबसे बड़ा एफर्ट यही रहता है कि सबको एक फैमिली की तरह रखें और सबके साथ अपने दुख सुख खुशियाँ जितनी भी चीज़ें सबको साथ में मिलके वो सेलिब्रेट करना चाहिए. एंड जमा सर जो हमेशा हमारे सारे शोज़ के स्क्रिप्ट के जो हेड हैं, कंसल्टेंट हैं, जो रिश्ता जैसे हर शो में जब भी एक थ्रू आउट द ईयर्स जो बड़े फेजेस आए वो जमा सर
के अंडर सुपरविजन द राइटिंग खुद लिखा है इन्होंने, चाहे वो अक्षरा चाहे इनका कैरेक्टर था। मुझे याद है कि जब एक टाइम था वो अक्षरा की कहानी हो चुकी थी और नैतिक की, और नए कैरेक्टर्स क्रिएट करने थे, कार्तिक और नायरा। तो मैं तब फिर खबर आया था, सर ने बोला मुझे टाइम दो, फिर पूरा लीव ऋषिकेश का सारे कैरेक्टर्स को सेट इन करना, गोइनकास को सेट इन करना, वो सर का मास्टरमाइंड था। और फिर अभिमन्यु और अपनी अक्षरा की वापस ट्रियोलॉजी के अंदर जो एक फिर से स्ट्रक्चरिंग स्टोरी की सर के अंडर ही पूरा सर ने वो बनाया कि योर कैरेक्टर, बनालीज कैरेक्टर, ही सैट डाउन एंड व्हेनेवर ये रिश्ता में स्ट्रेटेजिकली हमें वापस एक नया मोड़ लेना पड़ता है फॉर द ग्रेट एक्टर्स एंड परफॉर्मर्स टू अगेन एनहांस इट। चाहे वो अभिनव का कैरेक्टर भी था अभी, वो सर के अंडर एंड अनुपमा में हर कदम पे। पहला इनके साथ एसोसिएशन हुआ सीरियल विदाई में, जब मैं पहले प्रोड्यूसर बना तो फर्स्ट आई टोल्ड सर कि सर मुझे ये स्टोरी स्क्रिप्ट की सेंस नहीं है, मैं डायरेक्टर हूँ, सेट का आदमी, तो आप ये पूरा जिम्मा संभालिए ये विदाई का। और वहाँ से हर शो में सर के साथ जो एसोसिएशन रहा है, और फिर अनुपमा में क्या आगे करना है क्या नहीं करना, वो सर सुपरवाइज करते हैं, हम उनसे कंसल्ट करते हैं। सो रियली थैंक यू सर। ये तीनों शोज़ का अलबेला भी जब स्टार्ट किया तो शाहिर एंड नहिबा सर के सुपरविजन में अलबेला की पूरी स्टोरी मैं उनको सुनाता था, एंड टू काइंड ऑफ गिव अस हिज स्पीड। So thank you all of us are all here because of the great. Thank you Zama sir. अब आप थैंक यू समा सर, थैंक यू समा सर। मुझे कुछ नहीं बोलना है। एक्चुअली कैप्टन हमारे राजन जी हैं और इनको काम निकलवाना आता है और इनको टीम बनाना आता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये सबको इतनी इम्पोर्टेंस देते हैं, इतनी वैल्यू देते हैं, इतना प्यार और रिस्पेक्ट देते हैं, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। और उसी वजह से आज 16-17 साल हो गए हम लोग साथ में काम कर रहे हैं, एंड वी शेयर म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड लव, एंड वी कैन डू एनीथिंग फॉर ईच अदर। मतलब डीकेपी का द मेन थिंग्स दैट ही ऑलवेज सेज इज ह्यूमिलिटी एंड ग्रैटिट्यूड, Yes. एंड दैट इज व्हाट वी ऑल फॉलो ऑल द टाइम। And head on shoulders. या हेड ऑन शोल्डर, सॉरी। अच्छा मुझे लगा हेड एंड शोल्डर। चलो हो गए। फिर इंडिविजुअल बाइट्स आप लोग कर सकते हैं ना प्रशांत, इंडिविजुअल बाइट्स कर सकते हैं ना। अच्छा अरे विवेक, रंजीत जी ग्रुप फोटोग्राफ में आ जाओ। अरे गौरव, ये वायर कौन निकाल रहे हैं? हम मिलेंगे ना। फोटो आप घूम हटा दो। अरे मनाली जी आ जाओ। गौरव आए अभी, फिर हम लोग का नीचे चले जाएंगे, पूछना भैया। तू इधर खड़े रहना, तू इधर खड़े रहना, मैं वो साइड जाती हर्षल साथ में फोटो। प्रणाली जी साथ में साथ में। ये छुप गए, प्रणाली जी छुप गए। थैंक यू सर, थैंक यू। अभी आपको कुछ पूछना है कि बाद में फिर आप बाइट सभी पारिवारिक मित्र हुए हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये बहुत अच्छा एक राजन सर की तरफ से एक गेट टुगेदर है, और इतने ऑस्पिशियस रीज़न की वजह से कि हम सब लोग मिल के एक पूरा डीकेपी का परिवार, हमारे अलबेला सेट, ये रिश्ता क्या कहलाता है, और अनुपमा के सारे नॉट ओनली एक्टर्स बट सारा क्रू यहाँ है और सब लोग यहाँ है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप सबको कि आप ऐसे ही डीकेपी को प्यार देते रहिए, और हम अपनी पुरजोर कोशिश करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे कि आप लोगों को खुश रख सकें। एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द ब्लेसिंग्स। थैंक यू।